मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर PTI, JUI, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपने अपने मुस्तफ़िदे पेश कर दिए। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी के इजलास के बाद मौलाना फजल रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी से बातचीत के बाद कोशिश होगी कि मुश्तरका मुस्तफ़िदा लाएं, जिसे PPP अपने इत्तेहादी नून लीग जबकि जमीयत उलमा इस्लाम PTI के साथ शेयर करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं। हुकूमत आईनी अदालतों और आला अदलिया की तकरीरों पर पीपल्स पार्टी की तरमीम मानने को तैयार है, लेकिन हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। PTI वाले एक तरफ तरमीम पर मुशावरत के लिए वक्त मांग रहे हैं, दूसरी तरफ धमकियां दे रहे हैं। PTI को किसी एक मौक़िफ़ पर आना होगा। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हिजान की कैफियत ख़त्म हो गई है। इन तरामीम में है कि आईनी अदालत के क़याम और जजों का ट्रांसफ़र कैसे होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का पार्लियामान की खुसूसी कमेटी के तरीक़े कार पर एतराज़, कहा उन्हें रात को इजलास से आगाह किया गया। बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं, उनसे मिलकर हतमी जवाब देंगे। खुसूसी पार्लियामानी कमेटी का इजलास कल दोपहर 12 बजे दोबारा होगा। अपनी विकेट अपना मैदान फिर भी हावी मेहमान। इंग्लैंड से पहली इनिंग्स में 4-5 नहीं 800 से ज्यादा रन खाए। बॉलर्स का कब्रिस्तान कहलाई जाने वाली विकेट पर मेजबान टीम के बैटर दूसरी इनिंग्स में 220 रन पर ढेर। कौमी टीम को पहली इनिंग्स में 500 या जायद रन बनाकर भी इनिंग्स की शिकस्त का सामना। क्रिकेट की 137 साला तारीख में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इंग्लैंड ने 3 टेस्ट की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। दूसरा टेस्ट 15 अक्टूबर से मुल्तान में ही होगा। सीरीज के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। टेस्ट कप्तान शान मसूद बहैसियत कप्तान फिर नाकाम। मुसलसल छठा टेस्ट हार गए। शान मसूद की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया में 3-0, होम सीरीज में बांग्लादेश के खिलाफ 2-0 और इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। जराए का कहना है कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में PCB का नया कप्तान लाने का फैसला सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान के नाम ज़ेर गौर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद का कहना है कि टेस्ट मैच में 20 खिलाड़ी किस तरह आउट करने हैं, इस पर काम करना होगा। पिच दोनों टीमों के लिए एक जैसी थी, हार से हमेशा मायूसी होती है, हम मैच सेट करके हार गए। इंग्लिश कप्तान ऑली पॉप का कहना है कि जो रूट और हैरी ब्रुक की इनिंग्स की वजह से बड़ा स्कोर करने में कामयाब हुए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी सिलेक्शन कमेटी में 4 वोटिंग मेंबर्स का इजाफा कर दिया। नए वोटिंग अरकान में अलीम डार, आकिब जावेद, अजहर अली और हसन चीमा शामिल। सिलेक्शन कमेटी में वोटिंग अरकान की तादाद 7 हो गई। कप्तान और हेड कोच के साथ असद शफीक पहले ही वोटिंग अरकान में शामिल हैं। बलोचिस्तान के इलाके दुखी में कोयला कानों पर दस्ती बमों और रॉकेटों से हमले, 20 कान का अंजाम हक। लौरलाई जिला में वाक़े कानों पर हमले में 7 अफराद जख्मी भी हुए। जामहक कानकनों का ताल्लुक किला सैफुल्ला, पिशीन, योब, कुचलाक, मुस्लिम बाग, मूसा खेल और अफगानिस्तान से है। दुखी में कानकनों की हलाकत के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल। कोयटा में बादशाह खान चौक पर शहरियों का मैयतें रखकर एहतजाजी धरना। वाक़े की मजम्मत करते हुए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, बेगुनाह मजदूरों को कत्ल करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्दों को उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर मंदोखेल ने कहा कि हलाल कमाई में मसरूफ मेहनत कशों पर हमले का कोई जवाब नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की 25 अक्टूबर को रिटायरमेंट के मौके पर फुल कोर्ट रेफरेंस मुनक्किद होगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को खत में कहा गया है कि फुल कोर्ट रेफरेंस कोर्ट रूम नंबर 1 में 10:30 बजे होगा। इस मौके पर अपनी तकरीर एडवांस में भिजवा दी जाए। एक ढोलची ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस को इंतखाबी निशान केस बना दिया। ढोलची पहले अदालती फैसला पढ़ें फिर तनकीद करें, बाहर जोकर प्रोपेगेंडा करें मगर अदालत ना आए, क्या ये मुनासिब है? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी केस के दौरान रिमार्क्स। नजरसानी दरख्वास्त की समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हुक्मनामे में कहा
कि समाअत हामिद खान की खानदानी मसरूफियात की दरख्वास्त पर नहीं बल्कि इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए मुलतवी कर रहे हैं। 13 जनवरी के हुक्म का तफसीली फैसला 25 जनवरी को आया, मगर PTI ने 6 फरवरी को नजरसानी दरख्वास्त दायर की। इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ को उस ऑर्डर से नुकसान ही नहीं पहुंचा। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि लगता है कि PTI फैसले पर नजरसानी चाहती ही नहीं थी। NA 231 कराची के 4 पोलिंग स्टेशंस में वोटों की दोबारा गिनती के दौरान हंगामा आराई। वोटों की दोबारा गिनती शुरू होने से कबल ही नकाब पोश अफराद रीजनल इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में घुस आए, तोड़फोड़ की, बैलेट पेपर्स की पूरी बोरी बाहर ले जाकर आग लगा दी। PTI और पीपल्स पार्टी के एक दूसरे पर इल्जामात। इलेक्शन कमीशन सिंध का वाक़े का नोटिस। वोटों की दोबारा गिनती 1 हफ्ते के लिए रोक दी। मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की हिदायत। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर इम्तियाज कल्होड़ो का कहना है कि पुलिस सिक्योरिटी होने के बावजूद ऐसा हमला हो गया। खत लिखने के बावजूद रेंजर्स को तैनात नहीं किया गया। NA 231 में पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच जीते थे। PTI के खालिद महमूद ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त दायर की थी। अली अमीन गंडापुर की मेज़बानी में हुकूमत व पश्तून कौमी जिरगा जारी। ग्रैंड जिरगे में PTI, नून लीग, पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी और NDM शरीक। गुज़िश्ता शब वज़ीर आला ने पश्तून जिरगे की क़यादत से जमरूद में मुलाकात की। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि वफाकी हुकूमत से जिरगे का इख्तियार मांगा था, जिरगे के लिए कोई शर्त नहीं रखी। वो पश्तूनों का मुकदमा लड़ेंगे, जानी नुकसान का ज़ाला नहीं हो सकता। बड़े मकसद के लिए छोटी बातों को दरगुजर करना पड़ता है। फ़ख्र है कि बैठ कर मसला हल किया। गुज़िश्ता रोज़ पेशावर में हुए ग्रैंड जिरगे में वफाक की नुमाइंदगी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने की। जिरगे की मेज़बानी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को देने पर इत्तफाक किया गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ को कल अदम तंजीम PGM से मुताल्लिक़ बयान पर अपनी ही पार्टी की तरफ से शदीद तनकीद का सामना। PTI के अरकान असम्बली शाहिद खटक, शामदाना गुलजार, जुनैद अकबर, शेर अली अरबाब ने बैरिस्टर सैफ के बयान से लाताल्लुक़ी का इजहार कर दिया। कहा PTM से मुताल्लिक़ बयान बैरिस्टर सैफ का ज़ाती बयान हो सकता है, लेकिन ये मौक़िफ़ न PTI का है न ही खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का। बैरिस्टर सैफ ने अपने एक बयान में कहा था कि वफाकी हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत PTM को कलअदम करार दिया है। कानून के तहत कलअदम तंजीम को किसी सियासी इज्तिमा या जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सऊदी वज़ीर सरमाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ अल फाले ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के तिजारती वफूद के दरमियान मुलाकातें मौसर साबित हुई। पाकिस्तान के साथ मुआहदे और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए हैं। पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब में सऊदी वज़ीर ने कहा कि दौरा पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में मज़ीद इजाफे का बाइस बनेगा। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुफाहमत की 27 याददाश्तों पर दस्तखत हुए। तवानाई, पेट्रोलियम, टेक्सटाइल, तामीरात, ट्रांसपोर्ट, साइबर सिक्योरिटी, मसाला जात, सब्जियों की बरामद और हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत के शोबों में ताउन के मुआहदे शामिल हैं। शंघाई तावन तंजीम इजलास के एजेंडे की तैयारी। रुकन ममालिक के नामज़द अफसरान का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। इजलास 14 अक्टूबर तक जारी रहेगा। सरबराहान हुकूमत के इजलास के लिए एजेंडे, दस्तावेजात और दीगर मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक तमाम रुकन ममालिक बशमूल भारत SCO के नामज़द अफसरान पहले ही इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। शंघाई तावन तंजीम के सरबराही इजलास के मौके पर हुकूमत पंजाब ने रावलपिंडी में 8 रोज़ के लिए दफ़ा 144 के तहत हर किस्म के सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहिरे और एहतजाज पर पाबंदी आयद कर दी। आज से 17 अक्टूबर तक डबल सवारी, हवाई फायरिंग, कबूतरबाजी, ड्रोन उड़ाने और लेज़र लाइट्स के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आए। सकाफतों के दरमियान इफ़हाम व तफ़हीम, अमन मुकालमे के फ़रोग़ के लिए फ़ोरम का इनेकाद खुशाइंद है। सदर ज़रदारी का तुर्कमानिस्तान के शहर अशकाबाद में बैनुल अक़वामी फ़ोरम से खिताब। कहा खित्ते के ममालिक के दरमियान रवाबित के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ करना होगी। तुर्कमानिस्तान के कौमी शायर मखदूम गली फ़राग़ी की 300वीं सालगिरह पर वक्त और तहजीबों का बाहमी ताल्लुक अमन तरक्की के उन्वान से फ़ोरम का इनेकाद किया। मुमकिना आईनी तरमीम का मुसविदा सामने लाने और अवामी राय लेने का हुक्म देने की दरख्वास्त काबिल समात है या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया।
साबिक पीपी सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप अखबारात की क्लिपिंग की बात कर रहे हैं, अभी तक कुछ मालूम नहीं। लाहौर हाई कोर्ट में ऐसी दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज हुआ है। मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर पेशावर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच कायम करने का फैसला। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। केस की आइंदा समाअत 15 अक्टूबर को होगी। दासू हाइडल पावर प्रोजेक्ट हमले के मास्टरमाइंड समेत गिरफ्तार 2 दहशतगर्द साहिवाल समुद्री रोड पर साथियों की फायरिंग से हलाक। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्दों को सिक्योरिटी खदशात पर साहिवाल जेल से मुंतकिल किया जा रहा था। गिरफ्तार दहशतगर्दों को छुड़ाने के लिए उनके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। दासू हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों को अदालत ने सजाए मौत सुनाई थी। 14 जुलाई 2021 को दासू हमले में 9 गैर मुल्कियों समेत 13 अफराद हलाक, 20 जख्मी हुए थे। कराची एयरपोर्ट के करीब धमाके में हलाक 2 चीनी बाशिंदों की मैयतें चीन भेज दी गईं। वाक़े की तफ्तीश जारी। चीनी तफ्तीशी माहिरीन का जाए वक़ूआ का दौरा, धमाके से मुतासरा गाड़ियों और अतराफ का मुआयना किया। धमाके की जगह से शवाहिद का भी जायजा लिया। इतवार को कराची में इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिग्नल के करीब IED धमाके के नतीजे में 2 चीनी शहरी हलाक हुए थे। सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन ने तौहीन मजहब के इल्जाम में डॉक्टर शाहनवाज के कातिल पर रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी। कहा मीरपुर खास उमरकोट के SSPs और DIGs ने भी गिरफ्तारी से इनकार किया। बाद में तीनों अफसरान ने माना कि मुलजिम को कराची से गिरफ्तार किया गया था। मुकदमे के बाद FIA से तकनीकी मुआवनत ली गई। मकतूल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट 2 रोज तक नहीं दी गई। MO छुट्टी पर चला गया। डॉक्टर शाहनवाज कातिल पर जिम्मेदारों के तयन के लिए JIT बनाने का मुतालबा। रावलपिंडी में बढ़ते डेंगू का फैलाव रोकने के लिए मुहिम शुरू कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब की फोकल पर्सन ताहिरा औरंगजेब ने रावलपिंडी में वर्कशॉप्स, दुकानों, ज़ेर तामीर साइट्स का दौरा किया। ताहिरा औरंगजेब ने कहा सफाई सुथराई में गफलत पर सख्त सज़ा होगी। पंजाब में 24 घंटों में डेंगू के 160 केसेस सामने आ गए। महकमा सेहत के मुताबिक रावलपिंडी से 129 और लाहौर से 9 डेंगू के केस रिपोर्ट हुए। बोलान के इलाके दोजान में मुतासिला रेलवे पुल की मरम्मत से 46 रोज बाद क्वेटा से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस बहाल। जाफर एक्सप्रेस पेशावर के लिए रवाना 26 अगस्त को तकरीबकारी करके पुल तबाह कर दिया गया था। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में 2 लसानी तलबा तंजीमों में गुज़िश्ता रोज़ के तसादुम के बाद पुलिस ने हॉस्टल खाली करा लिया। तलबा तंजीमों में झगड़े में मुतादिद तलबा जख्मी हुए थे। SCO समिट के बाइस 20 अक्टूबर तक बॉयज़ हॉस्टल्स बंद रहेंगे। शुमाली गजा में फ़लस्तीनी मुज़ाहिमतकारों की इसराइली फ़ौज से शदीद झड़पें, 3 इसराइली फ़ौजी हलाक। गजा के पनाह गुज़ीन स्कूलों अस्पतालों पर बमबारी, मज़ीद 70 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज की गजा में क्लिनिक पर बमबारी, 9 मौलूद समेत 4 शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। क्लिनिक में बेघर फ़लस्तीनी पनाह लिए हुए थे। जिबालिया में मुसलसल 7वें रोज़ इसराइली फ़ौज का मुहासरा जारी। इसराइली फ़ौज के घरों पर शेलिंग, मुतअद्दिद शहीद। इसराइल का हिज़्बुल्लाह के सियासी रहनुमा को निशाना बनाने के लिए बैरूत के गुंजान आबाद इलाके पर हमला, 2 इमारतें मलबे का ढेर बना दी, 22 अफराद शहीद कर दिए, 117 जख्मी। शाम लेबनान सरहद पर इसराइल ने बमबारी करके ईरानी हिलाल अहमर का फील्ड अस्पताल तबाह कर दिया। इराक़ी मुज़ाहिमती तंजीम के इसराइल पर ड्रोन हमले। गाज़ा के बच्चों की अक्सरियत शदीद नफ्सियाती कर्ब का शिकार। बमबारी से बच जाने वाले बेशतर बच्चे भी यही तमन्ना करते हैं कि काश वो भी मर चुके होते। गाज़ा के अस्पतालों में 13 साल से कम उम्र के ऐसे हज़ारों बच्चे लाए गए हैं जिन्हें सर और सीने पर गोलियां मारी गई थीं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स गाज़ा में काम करने वाले 65 डॉक्टर्स और नर्सिस के मुशाहिदात पर मबनी रिपोर्ट शाया कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो बच्चे ज़ख्मी होकर अस्पतालों में पहुंचते हैं उनकी अक्सरियत शदीद ग़ज़ाई किल्लत का शिकार होती है। 1 साल के दौरान गाज़ा में पैदा होने वाले बेशतर बच्चे ग़ज़ाई किल्लत, इन्फेक्शंस और तिब्बी निगहदाश्त ना मिलने की वजह से चंद दिन बाद ही फौत हो गए। गाज़ा में काम करने वाले डॉक्टर्स ने अमरीकी हुकूमत से इसराइल की फ़ौजी इमदाद बंद करने की दरख्वास्त कर दी। डॉक्टर्स ने कहा कि अमरीकी कवानीन को नाफिज करके इसराइल की फ़ौजी इमदाद की बंदिश गाज़ा में काम करने वाले इमदादी इदारों की मदद होगी। सच क्यों बोला?
इसराइल का नेवातम एयरबेस और इंटेलिजेंस अड्डे पर ईरानी मिसाइल गिरने की रिपोर्ट देने वाले अमरीकी सहाफ़ी समेत 5 सहाफ़ियों पर दुश्मन की मदद करने का इल्ज़ाम, हिरासत में लेकर तशद्दुद किया। रूसी सहाफ़ी आंद्रे एक्स का कहना है कि उन समेत 2 सहाफ़ियों को इसराइली फ़ौज ने 11 घंटों तक हब्स बेजा में रखा, तशद्दुद का निशाना बनाया। उज़्बेकिस्तान ने अफगान सफ़ीर को कबूल कर लिया। अफगान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अफगानिस्तान के सफ़ीर शेख अब्दुल गफ़ार ने बाज़ाब्ता तौर पर उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को सिफारती असनाद पेश कर दी। अफगान हुकाम के मुताबिक अफगानिस्तान में गैस की तलाश के लिए उज़्बेक कंपनी से 10 साल का मुआहिदा किया है। तालिबान हुकूमत आने के बाद सिर्फ चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात ने अफगान सफ़ीर को बाज़ाब्ता तस्लीम किया है। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में समंदरी तूफान मिल्टन के बायस अमवात की तादाद 16 हो गई। साहिल पर 5 से 10 फुट ऊंची लहरें, 26 लाख से ज़्यादा सार्फिन बिजली से महरूम। हवा के बगोलों ने भी तबाही मचाई, गाड़ियां और घरों की छतें उड़ गईं, दरख्त गिर गए। ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान वुमेन टीम अपना आखिरी ग्रुप मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आज खेलेगी। मैच हारने की सूरत में पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल तक रसाई मुमकिन नहीं रहेगी। कौमी टीम की क़यादत मुनीब अली करेंगी। फातिमा सना वालिद के इंतकाल के बायस टीवी, फिल्म और थिएटर के लेजेंडरी अदाकार आबिद कश्मीरी लाहौर में इंतकाल कर गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इजहार अफसोस, सोगवारान से इजहार हमदर्दी। आबिद कश्मीरी ने कई मकबूल टीवी, स्टेज ड्रामों और फिल्मों में काम किया। पाकिस्तानी गुलकार ज़ुहैब हसन का भारतीय सनतकार रतन टाटा के इंतकाल पर उन्हें खिराज अक़ीदत। ज़ुहैब हसन ने रतन टाटा से मुलाकात की यादगार तस्वीर अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। बताया रतन टाटा ने उन्हें और नाज़िया हसन को अपनी म्यूजिक कंपनी के लिए एल्बम रिकॉर्ड करने बुलाया था। भारतीय मारूफ सनतकार रतन टाटा का इंतकाल बुध को मुंबई में हुआ था। दुबई के शेख इब्राहिम को भी दिल का रिश्ता ऐप से खूबसूरत हम सफ़र मिल गई। लड़की की तलाश में दिल का रिश्ता ऐप पर आए तो मुल्तान की सायरा से उनका मैच मिल गया। दुबई में मुनक्किदा शानदार तकरीब में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। अच्छा लगा, अगर मैंने पहले ना देखा होता और आज मुझे देखने का मौका ना मिलता तो मैं वाकई इसको मिस करता। मुझे बहुत अच्छा, बहुत लाइवली लगा और इन्होंने जिस तरीके से 2 जनरेशन्स को जो है पोर्ट्रे किया है, पिछली और अभी की जनरेशन, और जो एजुकेशन सिस्टम जिस तरीके से हो गई है, सो आई रियली लाइक दैट। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में शायकीन को तालीम बालिग़ां पसंद आया। फेस्टिवल में आज रक़्स की महफिल द साउंड ऑफ टिंकलिंग बेल्स होगी। शीमा करवानी क्लासिकल डांस पेश करेंगी। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, जंग और जियो के इश्तिराक से वर्ल्ड कल्चर। और कल की तरह आज भी मकबूल बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन को सालगिरह मुबारक। बिग बी 82 बरस के हो गए।